इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी पर। आज मैं क्लास 10th और अध्याय 13 से क्वेश्चन नंबर 8 जो है आज हम लोग हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 8 जो है इस प्रकार है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर तो वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यहाँ पर कहा कि ऊंचाई जो है 2.4 और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, और बेलन में से कहा कि उतना ही ऊंचाई और उतना ही व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। तब जो शेष बचता है ठोस, उसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल बताना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन में से काटा गया है, तो बेलन बनाएंगे। बेलन जो है आपका ठोस है ना। तो बेलन के भाग में से ये ऊपर का भाग है ना, इसमें से क्या किया गया, एक शंक्वाकार खोल काटा गया है। ऐसे इस तरह उल्टा पड़ गया ये, ऐसे एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। तो ये जो बचा शेष, तो जो काटने के बाद यहां क्या कहा कि ऊंचाई 2.4, तो ये हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है, और व्यास जो है वो व्यास कितना है, तो 1.4 सेंटीमीटर है। अब इतना ही ऊंचाई और इतना ही व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा गया, तो यहां पर खोल काट लिए, इस तरह से काटा गया, ये निकाल लिया काट करके। तो शेष बचा, तो शेष क्या बचा, तो शेष तो ये वाला भाग बचा, ये शेष भाग बचा। तो ये शेष भाग जो है इसी का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है ना। तो यहां पर जो है ये हो गया आपका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसका आधा होगा, 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। अब शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो ठोस बनाया गया है इसमें क्या क्या है, तो इसमें है एक बेलन और एक है शंकु, है ना। एक बेलन है और एक शंकु बना हुआ है, और ये किस पर है, तो ये आधार पर है कि नहीं, एक ही आधार पर है। तो यहां पर जो है शेष बचे ठोस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, आधार भी बच गया, तो यहां पर हम लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में आधार का क्षेत्रफल,
अब यहां पर जो है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, शंकु का क्या होता है πr/l और आधार का πr²। अब यहां पर से हम ये देख रहे हैं कि त्रिज्या सबका समान ही है, त्रिज्या सबका क्या होगा समान ही होगा। अगर ये यहां से यहां तक का मुंह इसका फैला हुआ 1.4 तो यहां से यहां तक ये भी होगा, तो त्रिज्या इसका कितना होगा 0. शंकु का भी त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर होगा। ये 90 डिग्री। हमें क्या करना है कि यहाँ पर हाइट ये जो दे रखा है हाइट बेलन का, तो उसी ऊंचाई का क्वेश्चन कह रहा है कि उसी ऊंचाई वाला, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल, तो जितना बेलन का ऊंचाई है उतना ही शंकु का ऊंचाई है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका ऊंचाई शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो ये भी होगा 2.4 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, h पता है 2.4, r पता है 0.7, लेकिन l पता नहीं है, तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा l निकालना होगा। इससे पहले यहां पर सूत्र में देख रहे हैं कि पाई आर और पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाता है 2h, इसमें से यहां से क्या बच जाता है l, और यहां से एक आर बच जाता है, चूंकि पाई आर कॉमन है तो एक आर इसमें से बच गया। अब जो है हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर अब मान बैठाना है। मान क्या बैठाना है, तो h और r तो पता है, l निकालना होगा। l निकालने का सूत्र आप लोग को बताया गया है कि l² बराबर होता है h² r² प्लस h²। अब यहाँ पर r दिया हुआ है कितना, तो 0.7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। h कितना है, तो 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2.4 का जो स्क्वायर करेंगे तो 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 6 यहाँ पर 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। l² बराबर, तो l बराबर कितना, इस पर से स्क्वायर हटाइए तो ये रूट में आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो l निकल गया आपका 2.5। अब पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, 2 गुने h 2.4 सेंटीमीटर, l निकल गया 2.5 सेंटीमीटर और फिर त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। अब सबको यहाँ पर क्या कीजिए हल कीजिए। अब यहाँ से हल करने का मतलब यह हो जाता है, इसको अगर दशमलव उड़ा देते हैं तो बट्टा में 10, ऊपर ये 7 से 7 खत्म हो गया, तो बच गया कितना 22/10 सेंटीमीटर। यहाँ से 24 दूना 48 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर और प्लस 0.7 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ लीजिए, 4.8, 2.5 और 0.7, 7 5 12 8 20, 4 2 6, 6 2 8। कहने का मतलब हुआ 22/10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर। 22 8 है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17/10। अब यहाँ पर जो है 176.10, 10 से भाग लगाएंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और लगभग में कहा निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकटतम यानी कि 17 रुपया 60 पैसा, तो निकल गया यहाँ पर 17.60 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको लगभग में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल पर जो भी नए हैं तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।